बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको पता है कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ इल्म ट्रांसफ़र हो, और लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि जी अब आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, ये क्यों नहीं बनाते। मैंने इस पर बहुत बहस की है, बहुत दफ़ा आपको ये बताया है कि ये एज़ ए मजाक है, एज़ ए फ़न है। कोई आदमी जिसको किसी की जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो उस पर आपका ये हफ्ता कैसा होगा, ये कैसे अप्लाई कर सकता है। सो इसलिए इस बात को सीरियसली ना लें। मैं इसीलिए ये नहीं बनाता क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एज ए मजाक है, एज ए फ़न है, एज ए इंटरेस्ट है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है और एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई जेन्युइन, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। सो आज मुझे किसी ने क्वेश्चन भेजा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि गुरुजी ये बताएं कि कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में मार्स यानी कि मंगल यानी कि मरीख और ज़ुहल यानी कि सैटर्न यानी कि शनि, ये तो नहस सियारे हैं जो इन सियारों के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, जैसे एरीज और स्कॉर्पियो। मार्स उनका लॉर्ड है, और सैटर्न के जो ज़ेरे असर आते हैं कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। क्या जो लोग इनके ज़ेरे असर पैदा होते हैं क्या वो नहस पैदा होते हैं? तो ये मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले ये बात देखें कि जब आप ये कहते हैं कि आप सन साइन एरीज में या स्कॉर्पियो में लेकर पैदा हुए हैं, या आप ये कहते हैं कि आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, तो क्या आप नहस सियारों के ज़रिए असर पैदा हुए हैं? कतई तौर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो असेंडेंट है ना, जैसे हम कहते हैं ताले, ताले का मतलब होता है थ्रू होना, शुरू होना, आगाज़ होना, इब्तिदा करना। और जो पहला घर होता है जहाँ पर आदमी का सूरज होता है, तो वो उस आदमी को, उसके ब्रेन को, उसके दिमाग को, जिस दिन वो पैदा हुआ है वो क्या वाइटैलिटी लेकर पैदा हुआ, उसकी रूह कैसी थी, उसका मिजाज कैसा, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसके ख्यालात कैसे हैं और उसका फिज़ीक कैसा है, जो उसके साथ डायरेक्टली चीज़ें बाय बर्थ वो लेकर पैदा हुआ है, ये वो चीज़ें बताती हैं। और जो लोग एरीज में पैदा होते हैं, सन इन एरीज, मीडिएटर अगर मार्स से बहुत अच्छा बैठा तो वो लोगों के लिए एक मुबारक निशान है। कोई असेंडेंट बुरा नहीं होता, यानी कि कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो किसी के लिए बुरा हो। हाँ, ये है कि जब आप मुकम्मल जायचा पढ़ेंगे तो उसमें जाकर एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो फिर उनके असरात पॉजिटिव या नेगेटिव जनरेट होते हैं। तो जो लोग एरीज में पैदा हुए हैं मोस्टली वो बहुत खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा एनर्जेटिक, पढ़े लिखे, जहनी तौर पर और फिज़िकली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग, एग्जुबरेंस उनमें होती है, किसी काम को करने के लिए एक डिफरेंट किस्म की पावर उनके पास होती है। तो जब मार्स इन एरीज हो विद सन, तो ये इससे बढ़कर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव और पावरफुल साइन नहीं होता। सो इसलिए जो एरीज हैं और ये जो समझ रहे थे कि हम किसी न किसी एंड पर या किसी न किसी तरीके से नहस सियारा लेकर पैदा हुए या नहस सियारे के साइन में पैदा हुए हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा आ गया मार्स का जो दूसरा घर है वो है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो को बुरा लोग कुछ कहते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। वो इसलिए कहते हैं कि जब आप एरीज से स्कॉर्पियो गिनते हैं तो ये 8वां घर बनता है, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो 8th हाउस। तो 8th हाउस में तो जो पैदा होते हैं तो फिर तो वो नहस ही हुए। जो लोग एरीज में और स्पेशली स्कॉर्पियो में 8वें घर में पैदा होते हैं सन साइन लेकर, से मुराद ये है जब ये सन साइन ऊपर उनके रखेंगे तो ये उनका फिजिक असेंडेंट लॉर्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। एरीज में मार्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, ये बात ठीक है, और स्कॉर्पियो में मार्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। लेकिन वो जो लोग बाय बर्थ स्कॉर्पियो हैं सन साइन से, उन्हें कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छे सन साइन के साथ बमाई मीडिएटर यानी कि जो उसका ताले लॉर्ड है, हाकम सैयारा है, मार्स लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये बात याद रहे कि मार्स की हद तक जब भी आप सन इन एरीज या मार्स इन स्कॉर्पियो विद मार्स और एरीज में भी साथ मार्स लेकर पैदा हुए थे, तो आप बहुत ही अच्छे,
ताकतवर, काम करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये बात याद रहे कि मार्स वो वाहिद सैयारा है एस्ट्रोलॉजी में जो कभी नहीं मरता। बाकी सारे सियारे मर जाते हैं लेकिन मार्स कभी नहीं मरता। तो इसीलिए मार्स एक डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, आपने ये कहा कि जी नह जो सैटर्न है यानी कि जिसे शनि कहते हैं, ये जिसे ज़ुहल कहते हैं, ये एक नह सियारा है और आप इसके ज़ेरे असर पैदा होंगे या आप सन साइन आपका लेकर शनि के घर में पैदा होंगे तो सन तो मर गया। ये कतई तौर पर ये कॉन्सेप्ट गलत है। जब कोई आदमी अपना सन साइन कैप्रिकॉर्न हो और साथ में सैटर्न यानी कि उस घर का मालिक उसके घर में ही बैठा हो तो इससे बड़ी बेहतरी की बात कोई नहीं होती। जैसे सैटर्न डील विद एडमिनिस्ट्रेशन, सैटर्न डील विद सर्विसेज, सैटर्न डील विद अथॉरिटी, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, रिस्पेक्ट और आखिर तक ज़िंदगी में ये कामयाब रहते। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न में पैदा होना एक बहुत बड़ी नेमत है अगर आपका सैटर्न कहीं अच्छा बैठा हो। तो इसलिए ये जो ख्याल है कि ज़ुहल के घर में सूरज लेकर पैदा होना नह से, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? अब आ गया सैटर्न इन एक्वेरियस कि वो लोग जो बाय सन साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज जो से कहते हैं एक्वेरियस इज दिलो, 21 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक जो लोग पैदा होते हैं दे आर कॉल्ड एक्वेरियस। एक्वेरियस में सन की पोजीशन विद सैटर्न बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है, बुरी नहीं है। इसलिए आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं से कि जो सैटर्न है वो आखिरी ज़िंदगी का लॉर्ड है। सैटर्न ज़मीन जायदाद देता है, ज़मीन जायदाद के साथ साथ वो आपको सर्विसेज में बढ़ाता है। और एक्वेरियस वाटर बेयरर, उसका साइन है या इंसिग्निया आप उसे कह सकते हैं। तो सन इन एक्वेरियस विद सैटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बनाता है। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो लोग सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न विद सन लेकर पैदा हुए वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैदा हुए। जो लोग सैटर्न इन एक्वेरियस विद सन लेकर पैदा हुए तो वो सोशल वर्कर, ये डॉक्टर्स होते हैं। 99% लोग कहते हैं कि जो वो एक्वेरियस हैं तो वो डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर होने से मुराद ये फिजिशियन नहीं है, डॉक्टर होने से मुराद है कि आप यानी कि वो आदमी जो सैटर्न इन एक्वेरियस विद सन लेकर पैदा हुआ है वो लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, इल्म फैलाने के लिए, लर्निंग के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए पैदा हुआ, इसलिए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा ही। सो सैटर्न इन एक्वेरियस बहुत ही अच्छा होता है विद सन। सन वहाँ पर आकर पावर गेन करता है, पावर लूज़ नहीं करता। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बनानी आपके लिए इसलिए ज़रूरी थी कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो दो नह सियारे कंसिडर किए जाते हैं, जब आप इनके ज़ेरे साया यानी कि आप इनके हाउसेस में, एरीज़ में मार्स के घर हैं एरीज़ एंड स्कॉर्पियो, और ज़ुहल यानी कि सैटर्न के घर हैं कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, जब आप इनमें पैदा होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, ये नह से नहीं होते। और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप छाते हैं, आपकी पावर दूसरे देखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्कियां करते हैं। और ये दो साइन ऐसे हैं जहाँ पर जाकर सैटर्न की पोजीशन तो बेहतर होती है लेकिन सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। जैसे सन एक्सॉल्ट इन एरीज यानी कि शर्फ में वो आता है एरीज में। तो जब सूरज जो कायनात का मालिक है जब वो शर्फ में आ गया तो फिर आपको तो बड़ा आदमी होना ही है, आपको मशहूर होना ही है, आपको स्ट्रांग होना ही है, आपको दूसरों पर असर इन्फ्लुएंस डालना ही है। इसलिए सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज उसमें अल्टीमेट होना ही है। सो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझ पर शेयर करें और हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।